हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम जो 2024 का कंडक्ट हुआ था। तो उसकी क्या रहने वाली है कट ऑफ, यानी कि कितने नंबर वाले बच्चों को टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, सब की क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कट ऑफ की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 125 से लेकर 135 के बीच में लाई करेगी, यानी मिनिमम 125 के नीचे कट ऑफ का कॉल नहीं होगा, ये श्योर मान के चले। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 135 नंबर जनरल की कट ऑफ जाने की अनुमानित चांसेस है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मैंने आपको मैक्सिमाइज करके बताया, लेकिन कट ऑफ का कॉल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 132 तक ही जा सकता है। 135 टेस्ट नहीं करेगी जनरल, ठीक है। जो 135 वाला बच्चा है, यानी 130 प्लस वाले बच्चे, प्रत्येक बच्चा जनरल कैटेगरी का हो चाहे ओबीसी का हो, वह प्रत्येक बच्चा उसमें स्कोर है। अब मैं बताता हूँ क्यों इस शेयर पर कई बच्चे बोल रहे हैं कि 140 टच करेगी, 140 प्लस टच करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कट ऑफ अगर 3 गुना की टाइपिंग कॉल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। आउट ऑफ कितने, 55,000 बच्चों ने ही एग्ज़ाम लिखा था। तो दोस्तों मैं बता दूं 55,000 में से आपके 12,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। वो जहाँ तक अभी तक मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ टाइपिंग करने के लिए, चाहे और भी इंस्टीट्यूट में बच्चे जा रहे हैं, तो उनका अभी तक रिव्यू आ रहा है कि जो बच्चे 128 नंबर वाला, 131 नंबर वाला बच्चा भी, और 120 नंबर वाला बच्चा भी, 115 नंबर वाला बच्चा भी टाइपिंग के लिए तैयारी करने के लिए अभी भी आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे हैं जो 130 के नियर बाई हैं, ये 130 से 2-3 नंबर नीचे हैं, 130 से 1 या 2 नंबर ऊपर है। मैक्सिमाइज बच्चे यही हैं, यानी कट ऑफ का अनुमानित कट ऑफ 130 से 2 नंबर प्लस में या 130 से 2 या 3 नंबर नीचे रहेगी। यही अनुमान मैंने लगाया। ओबीसी कैटेगरी की लगभग समान रहने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 123 से लेकर 132 के बीच मैक्सिमम बताया मैंने 132, यानी जिस बच्चे के 123 नंबर बन रहे हैं डेफिनेटली उसको अभी से ही टाइपिंग करनी चाहिए। और एमबीसी कैटेगरी हम बात करें तो 120 से लेकर 130 तक कट ऑफ करने का अनुमान है। और एससी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं 110 से लेकर 120 तक अगर आपका नंबर का स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए। एसटी वाले बच्चे अगर 100 से 110 के बीच में अगर आपके नंबर हैं डेफिनेटली आपको टाइपिंग कॉल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अगर आपके सपोज जनरल वाला बच्चा है तो इसके 125 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन वह बोलता है कि मैं समझ में सर मेरी कट ऑफ अगर 127 गई या 128 गई या 135 गई तो मैं इसकी तैयारी करूँगी नहीं करूँ। सपोज मेरी कट ऑफ 124 ही चली गई है, मैं पास भी हो गया, क्या मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा? डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि आप सिलेक्शन ले पाओगे अगर आपने टाइपिंग में बहुत अच्छा स्कोर किया, 95 प्लस या आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया तो डेफिनेटली आपका टाइपिंग आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बट शर्त यही है कि आपको टाइपिंग में बहुत ज़्यादा यानी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप टाइपिंग में स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। रिटर्न एग्जाम्स में जो मार्क्स है वो कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली जिन बच्चों का स्कोर 150 या 140 प्लस है डेफिनेटली वो लोग कहीं ना कहीं इसमें लैकिंग करेंगे, यानी 10 से 15 नंबर का गैप आएगा। 85 मार्क्स टाइपिंग में जनरली बच्चा स्कोर कर लेगा, लेकिन जो बच्चा 85 प्लस स्कोर करेगा यानी 80 प्लस भी स्कोर करेगा वो बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वह जो 10 से 15 नंबर का जो मार्जिन है वो बच्चा अगर टाइपिंग में कवर कर लेगा तो डेफिनेटली वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन आपको शर्त यह है कि टाइपिंग में आपको पूरा दमखम लगाना होगा। तो दोस्तों मैं कुछ मोटिवेशन लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों यानी 120 वाला बच्चा भी अभी से तैयारी में लगा हुआ है, 115 नंबर वाला बच्चा भी मेरे टाइपिंग सेंटर पे बच्चा तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जो भी बच्चा टाइपिंग में डिले कर रहा है अपने आप को 125 के या 130 के बीच में जो बच्चा है तो वो डेफिनेटली आज से ही टाइपिंग में लग जाएं। क्योंकि अगर आपने टाइपिंग में अगर नंबर स्कोर नहीं किया तो डेफिनेटली आज से ही आप रेस से बाहर हो। अगर टाइपिंग में अपनी जी तोड़ आपने मेहनत करी तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। डजेंट मैटर कि आप 125 मार्क्स ही हैं, आप चाहे 128 मार्क्स ही हैं, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। चाहे बच्चे के 145 नंबर भी है, लेकिन अगर उसके टाइपिंग में अगर उसने सीरियस नहीं लिया तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि वह डेफिनेटली वह रेस से बाहर हो जाएगा। उसका कारण यह है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन डिपेंड करता है सिर्फ टाइपिंग स्कोर के ऊपर। कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे मेरे साथी हैं जो आरएस के एस्पिरेंट है, जो एसआई के एस्पिरेंट है, वो अभी स्टार्टिंग किया उन्होंने, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन एलडीसी पर्टिकुलर एग्जाम्स।
बिकॉज उन्होंने एग्जाम लिखा उन्होंने, और क्या इंडियन जी के आया सिलेबस के अंतर्गत, तो उनका पेपर पहला अच्छा बैठा, सेकंड पेपर ऑलरेडी उनका हिंदी और इंग्लिश ऑलरेडी आर के अंदर अच्छा होता है, तो डेफिनेटली उन्होंने अच्छा स्कोर करने के अच्छा स्कोर हो गया। उनका कोई इंटेंशन नहीं था इसमें स्कोर करने का, लेकिन उनका स्कोर अच्छा हो गया। कारण क्या रहा? कारण सिर्फ यही रहा क्योंकि उनका पहला पेपर में उनको 41 क्वेश्चनों में उन्होंने लीड ली अपने लोगों से, और हिंदी इंग्लिश वो बेसिकली आरएस के एग्जाम्स में वो पढ़ते हैं। तो ले अन्याय तो एलडीसी वाले एस्पिरेंट के लिए, उन्होंने कभी सोचा नहीं था हम एलडीसी के एग्जाम लिखेंगे, लेकिन उनका स्कोर अच्छा हो रहा है तो वह भी टाइपिंग करने आ रहे हैं। लेकिन वो टाइपिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना जो बच्चा एलडीसी का एस्पिरेंट था, जो पहले से सीरियस था, पहले थोड़ा वो टाइपिंग जानता था, वह अपनी टाइपिंग को 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 आउट ऑफ 100 ला के अपने आप को सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप अपनी इस टाइपिंग के ढीलापन को बिल्कुल भी देर ना कीजिए। लगातार और निरंतर अपनी सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए रात और दिन यानी 3 से 4 घंटा दिन का आपका टाइपिंग के लिए समय निकालिए, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। क्योंकि अगर आप टाइपिंग करोगे, ये स्किल टेस्ट है, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, ये कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। मेरे साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी में अगली वैकेंसी आने वाली है। श्रीमान भजनलाल जी ने भी CET 10+2 का जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया, उसमें बहुत सारी एलडीसी के वैकेंसीज उन्होंने उसमें मेंशन किए। तो डेफिनेटली एलडीसी के एग्जाम्स वापस रिकंडक्ट होने वाले, बहुत सारे एग्जाम्स और आने वाले हैं। तो आप निरंतर अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, और बहुत इतनी शानदार 60 से 70 की स्पीड आप लाइए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। जो भी बच्चा, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी बच्चा है 125 प्लस स्कोर हो रहा है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, उसको निरंतर लगातार अपनी मेहनत टाइपिंग पे करनी चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।